तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान जो है बिल्कुल आमादा है। कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन है या एमएसपी पर गारंटी चाहिए? देखिए, तो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे किसी भी किसान को सीधा लाभ कैसे मिलेगा? मोदी है तो गारंटी है, मोदी की ये गारंटी है, लेकिन किसानों को 80% किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए ये सरकार इसलिए मुकर रही है कि ये बैठी हुई है बड़े बड़े पूंजीपतियों की गोद में और उनको सारा पैसा फायदा देने की नियत से जब इनके हाथ लाल किला बेच दिया जाता है, लीज पे दे दिया जाता है। लाल किले को मुगलों से दिलेर सिंह धालीवाल पंजाब के किसान थे, उन्होंने मुगलों से 3 बार लड़ करके इस लाल किले को जीता और भारत सरकार को दिया। और जब भारत सरकार ही उसको फिर से ले जा करके किसी पूंजीपति को दे दिया, कल अयोध्या दे देंगे, परसों यदि इनके बस का कुछ है नहीं, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान जो है बिल्कुल आमादा है। और जब तक गारंटी सवाल है, अब सवाल थोड़ा रोकेंगे आपको, सवाल ये है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन है या एमएसपी पर गारंटी चाहिए? देखिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। अब इतने दिन 740 किसानों की आहुति हो गई, एक किसान इस आंदोलन में भी मर गया है। और अगर अब ऐसे ही ये सरकार चाहती है कि हम आहुति देते चले जाएं और कोई सरकार हम दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अगर ये नहीं देती तब तो उखाड़ फेंकने की बात है। पहले एमएसपी मिले तो फिर नहीं मिली, एमएसपी नहीं मिली तो उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए फिर आएंगे आपके पास। अब चाचा अब बताइए, बात बनाना है सरकार में और किसान में, बात बनेगी कैसे? अब ये तो सरकार को देखना है कैसे बनेगी। पहले आप समझाइए एमएसपी क्या है, दर्शक समझे एमएसपी क्या है। एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार कर रही है। हम उसकी गारंटी चाहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से सीधा लाभ किसान को कैसे मिलता है? कहाँ मिल रहा है किसानों को लाभ? मिलता कैसे वो समझना चाहता हूँ। लागत का कौन समझाएगा, बताइए। देखिए, जो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे किसी भी किसान को सीधा लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि जैसे सरकार चीनी की एमआरपी तय कर देती है, 42 फर्ज करे 42 रुपए किलो, तो 42 रुपए में अगर 100 ग्राम भी लेने वाला तब भी 42 रुपए में लेता है और 1 कुंटल लेने वाला तब भी 42 में लेता है। तो अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देती, उसकी गारंटी दे देती है, तो जो मजदूरी करके 1 किलो कमाने वाला है वो भी बाजार में बेचेगा तो 22.90 का भाव पाएगा, और जो 100 कुंटल बेचेंगे वो भी 22.90 का भाव पाएंगे। इस सीधा सा लाभ होगा हर किसान मजदूर को। अब क्या अभी जो मौके पर जो आप लोग बेच रहे हैं अपना, क्या आपको इस तरीके का लाभ नहीं मिल रहा? इस तरीके का लाभ तो कुछ लोगों को, जबकि कम से कम हर जिले में 7-7, 8-8 एजेंसियां खरीद होती हैं और एक एजेंसी के कांटे जो हैं कम से कम यहाँ 10-10, 15-15 कांटे लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ किसानों के धान ले करके बाकी सब बनियों से धान लिया जाता है। उसमें ये जो उनके अधीनस्थ लोग हैं, एसमाई लोग हैं, उसमें ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग खर्चा बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए और कैसे बचे, इसको सारी चीजों करने के लिए किसान का जब धान जाता है तो पता ये चलता है कि किसान का पंखा वो लगा दिया उगाने, आधा उगा देंगे, और वहीं जब दूसरे का धान जाता है तो पता चलता है कि उसको बोरी में भर के पैक करके दे दो। तो ये आज किसान, जब एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो पंखा नहीं लगेगा? नहीं, एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे धान में पहिया नहीं होगी, हमारा धान अच्छा होगा, हम उसको देंगे, लेकिन एमएसपी की गारंटी तो आप दीजिए। हम कहाँ अपना धान मेरा सवाल थोड़ा कड़वा है जरूर, लेकिन सवाल पूछना मेरा इसलिए जायज़ है क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आपकी इस बात को बाकायदा समझ सकें कि किसान क्या समझ रहा है और किसान क्या सीधा सीधा हमसे मांगना चाहता है। हो हल्ला करने से अच्छा हम समझा सके। अब चाचा, मैंने सुना कि आप वहाँ किसान आंदोलन में भी गए थे जब 2-3 महीने लगभग चला था, तो आप बताइए वहाँ गए, क्या हल निकला और फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि 3 महीने बाद फिर आप उसी जगह आकर बैठ गए सड़क पर? किसान जो ये कानून है, ये वो लागू नहीं किए, वादा तो किए। हम लोगों को, जनता को, हर किसान को धोखे में रखे, हमको इसीलिए रोड पे फिर आना पड़ा। हाँ। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि 24 का चुनाव आ रहा है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप लोगों को समर्थन दे रही हैं और कह रही हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। विपक्षी पार्टियों की मंशा है और हर विपक्षी पार्टी ऐसा करती है, तो इसलिए आप लोग चुनाव का बाकायदा फायदा उठाने के लिए और विपक्षी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़कों पर बैठ गए, ऐसा कहना है।
सत्तासीन पार्टी का। तो उसमें बताइए, आप ये स्पष्ट करिए कि इस जो सत्तासीन पार्टी का आरोप है आप लोगों पर, वो आरोप कितना सही है? ये गलत आरोप है, निराधार है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, चलिए, अब किसानों की हित की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर भी एक सवाल अभी पूछेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं भैया, और ये बताइए, कोई भी हो देश, हर देश का हर एक नागरिक किसान है, हर कोई खेती करता है तब उसका पेट भरता है। अब आप युवा हैं, आप कितना समझते हैं इस एमएसपी के मामले को? ठीक है, हम पकड़े। सर मेरी समझ में तो ये आ रहा है, जिस किसान 60 रुपया किलो गेहूँ बो रहा है, बढ़िया खाद डाल रहा है, 1500 रुपये बोरी, उसके बाद उगाता है, बारिश हो गई खराब हो गया, धूप ज़्यादा हो गई चिटक गया, उस कैसे बिन के एक एक दाना सरकार तक पहुंचाता है। जब उस बेचने जाता है तो पता लगा वो एमआई साहब हैं, फला साहब हैं, उन्होंने पंखा लगा के उठा दिया है, तो नुकसान किसान का हो रहा है। सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि सरकार दुनिया देख रही है, सब कुछ देख रही है, मेडिकल देख रही है, प्रशासन देख रही है, सारे विभागों को देख रही है, किसान को क्यों नहीं देख रही है? क्यों नहीं देख रही किसानों को? किसान परेशान हैं। दाना उगाने में कितना मेहनत लगती है ये मोदी जी को नहीं पता है। हल कैसे चलता है ये मोदी जी नहीं जानते हैं, योगी बाबा नहीं जानते हैं हमारे, हैं। तो इन सब में सुधार के लिए आप हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इसमें सुधार नहीं होगा। सुधार कैसे होगा, क्या होगा? समाधान की बात करनी है, समस्या की बात तो लोग समझ चुके हैं, अब समाधान की बात। अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखते हैं जिस निगाह से, उसी निगाह से भारतीय किसान यूनियन नहीं, किसी भी किसान यूनियन का पदाधिकारी हो, कोई भी किसान हो, एक थर्ड पर्सन, उसको भी उसी निगाह में देखना चाहिए। अगर इनको सरकार चलानी है तो किसानों को मद्देनजर रखते हुए, किसान ही सब कुछ हैं। अगर किसान सिकुड़ गए, मतलब बैठ गए, तो दाना दाना के लिए मर जाएंगे। बिल्कुल हैं। इनको तो क्या है, तो पता लगा 50 हजार करोड़ गमन है, उनको ये अंदर से बाहर कर दे रहे हैं, फला को भगा दे रहे हैं भारत से, पैसा लेके सब भग रहे हैं। किसान क्या पा रहा है? सम्मान निधि देते हैं 2000 रुपया, 2000 में क्या होता है आप बता दीजिए कि इस महंगाई में 2000 रुपये में क्या मिलता है? कै दिन घर चला सकता है किसान 2000 रुपये में? बीज कितना महंगा है ये जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खाद कितनी महंगी ये जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, किसान थाने पे लाइन लगाए खड़ा है, बछवा चरता खुले आम, वीडियो सोवत यहाँ अपने कुर्सी पे हैं, मुंशी रखे यहाँ, लेखपाल अलग मुंशी रख रहा है, सेक्रेटरी अलग पैसा ले रहा है, कानून को अलग पैसा ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई, क्यों ले रहा है? किसान इस देश का सब भरापाई किसान करेंगे। अब आप जैसे आपने कहा कि 2000 रुपया मिलता है जी, ठीक है, 2000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि बछड़ा खेत चल रहा है, बछड़ा नहीं, सांड, बछड़ा, हाँ, सब चल रहा है, सब चल रहा है। गौशाला बनवा दिया इन्होंने। गौशाला में क्या है? गौशाला ले जाके आप गौशाला जमा करेंगे, 1 घंटे बाद छोड़ देंगे वो। ये किसान जमा करके आया, दूसरा किसान नुकसान कर रहा है। वो गौशाला क्या मतलब रह गया? गौशाला में जो धन आ रहा है वो बिक जा रहा है।